इमेजिन करो कि कोई एक सरकार अभी अभी पावर में आई है और अब उनको ये दिखाना है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और देखो उनकी सरकार पावर में आते ही फार्मर्स का सुसाइड रेट एकदम कम हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, ये लोग फार्मर की डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे। ये लोग वो क्राइटेरिया ही बदल देंगे कि कैसे आप किसी इंसान को फार्मर कहोगे। यानी अगर पिछली सरकार का कोई ये क्राइटेरिया रहा होगा कि जो भी लोग खेती में काम कर रहे हैं और खेती की जो फसल उगाते हैं और उसी को बेच के अपना पेट पालते हैं और अपने घर परिवार को पालते हैं, उनका सारा खर्चा जो है खेती से चल रहा है, तो हम उनको फार्मर कहेंगे। तो अब ये जो नई सरकार है ये इस डेफिनेशन को ही चेंज कर देगी और ये क्या कहेगी कि नहीं, फार्मर वो कहलाएगा जिसके पास अपनी जमीन है और वो अपनी जमीन पे या तो खेती करता है या किसी और से करवाता है। जिसके पास अपनी जमीन नहीं है वो किसी और की जमीन उधार पे लेके खेती कर रहा है और फिर उस फसल में से आधा हिस्सा उसको दे रहा है, आधा खुद रख रहा है और अपना घर ऐसे चला रहा है, तो वो फार्मर नहीं कहलाएगा, वो लेबर कहलाएगा। तो अब आधे से ज्यादा लोग तो फार्मर कैटेगरी से ही बाहर हो गए, और जिसके पास अपनी खुद की जमीन है वो सुसाइड क्यों करेगा? तो ऑटोमेटिक जो है फार्मर सुसाइड रेट कम हो जाएगा। और यही सेम गेम जो है गवर्नमेंट, जो नंबर्स का गेम होता है, ये लिटरेसी वाले केस में भी करते हैं। वो लिटरेट आदमी की डेफिनेशन ही बदल देंगे। पहले की सरकार लिटरेट आदमी के लिए कोई एक सर्टेन क्वालिफिकेशन की बात करती थी, तो अब ये नई सरकार ये कहेगी कि नहीं, लिटरेट आदमी वो कहलाएगा जो कोई भी एक भाषा या तो पढ़ सकता है या तो लिख सकता है और बोल सकता है। कोई भी एक भाषा पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, वो लिटरेट कहलाएगा। यही सेम काम ये लोग एम्प्लॉयड वाले मामले में भी करेंगे। तो इससे नंबर्स को मैनिपुलेट करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। दिस इज हाउ ऑल दिस डेटा एंड द नंबर गेम गोज ऑन।